तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है गार्बल। गार्बल का मतलब होता है गलत तरीके से पेश करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना। यानी कि जब भी आप कोई बात जो है वो गलत तरीके से किसी को बताते हो, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हो या फिर जैसी वो असल में होती है वैसी एग्जैक्ट नहीं बताते हो, उसे तोड़ मरोड़ कर इधर उधर कर कर आप जब पेश करते हो किसी बात को, यानी कि किसी बात को आप जो है वो और ज़्यादा इंटेंस करने की कोशिश करते हो उसे गलत तरीके से साबित करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे गार्बल कहते हैं हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मिस रिप्रेजेंट या फिर कंफ्यूज, यानी कि किसी को उलझाना, या फिर मिस रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि किसी की कोई चीज़ जो है वो गलत तरीके से पेश करना, कोई बात गलत तरीके से पेश करना, उसे कहा जाएगा मिस रिप्रेजेंट। एंटोनिम इसका होता है क्लैरिफाई या फिर एक्सप्लेन, यानी कि किसी को अच्छे से समझाना, किसी को अच्छे से क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट गार्बल माई वर्ड्स आई डिडेंट से दैट, यानी कि मेरे शब्दों को जो है वो गलत तरीके से पेश मत करो, तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो, क्योंकि मैंने ये बात कही ही नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गार्बल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनाथेमा। दोस्तों एनाथेमा का मतलब होता है शाप या फिर नफरत का कारण बनना, विरोध। यानी कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो किसी के नफरत का कारण बन जाए, यानी कि लोग उसे जो है वो नफरत करे या फिर उसका विरोध करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाथेमा कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कर्स या फिर एबोमिनेशन, यानी कि किसी का श्राप, किसी को श्राप देना, यानी कि कर्स करना, यानी कि श्रापित, यानी कि किसी को श्राप देना। या फिर एबोमिनेशन का मतलब होता है कि किसी से घृणा करना, नफरत करना। एंटोनिम इसका होता है एडमायरेशन या फिर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। एडमायरेशन का मतलब होता है कि किसी की सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसे हम कहेंगे एडमायरेशन। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है हिज एक्शंस वर अनाथेमा टू द कम्युनिटी, यानी कि उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो एक्शंस है, यानी कि उसके जो कर्म है, वो एक तरह से जो है वो हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो नफरत का कारण बनती है, यानी कि सारी कम्युनिटी जो है, यानी कि सारा जो समाज है उसका विरोध करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनाथेमा इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैंक्टिमोनियस। दोस्तों सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है धार्मिकता का दिखावा करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल धार्मिक होने का दिखावा करता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो धार्मिक चीज़ों के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ करता रहता है धार्मिकता का दिखावा करने के लिए, यानी कि पूजा पाठ ज़्यादा करेगा या फिर मंदिर ज़्यादा ज़्यादा जाएगा या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करेगा या फिर कुछ भी कृत्य ऐसा करेगा, कुछ भी कार्य ऐसा करेगा जो कि उसे दिखाया जाए, उस यानी कि उसकी छवि ऐसी पड़ती है लोगों पर कि वो जो है वो धार्मिकता का दिखावा करता है। यानी कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दिखावा करता है, बिल्कुल जो है वो धार्मिक होने का दिखावा करता है, रिलीजियस होने का दिखावा करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैंक्टिमोनियस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रिटेंशियस या फिर हिपोक्रिटिकल। प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला। हिपोक्रिटिकल का मतलब होता है ढोंगी। ढोंगी जिसे हम कहते हैं कपटी या फिर जो बहुत ज़्यादा, यानी कि ढोंगी जिसे हम कह सकते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, हिपोक्रिटिकल कहते हैं हम उसे। एंटोनिम इसका होता है जेन्युइन या फिर ऑनेस्ट। जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा या फिर सभ्य जिसे हम कह सकते हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है कि ईमानदार। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज सैंक्टिमोनियस एटीट्यूड मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल,
यानी कि उसका जो धार्मिकता के नाम पर दिखावा करने वाला जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो बाकी सब लोगों को असहज कर देता है, यानी कि अनकंफर्टेबल कर देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैंक्टिमोनियस इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेस्टिव। दोस्तों रेस्टिव का मतलब होता है अशांत, चिड़चिड़ा, बेचैन या फिर असहज, यानी कि अनकंफर्टेबल। यानी कि जो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अशांत होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बेचैन होता है, यानी कि नर्वस होता है या फिर अनकंफर्टेबल होता है, तो ऐसी कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो रेस्टिव इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रेस्टलेस या फिर नर्वस, यानी कि बेचैन, अशांत या फिर यानी कि असहज या फिर चिड़चिड़ा जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर रिलैक्स, यानी कि बिल्कुल शांत होना, बिल्कुल जो है वो रिलैक्स मैनर में होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेस्टिव चाइल्ड कुडंट सिट स्टिल। यानी कि जो रेस्टिव एक बच्चा होता है, यानी कि अशांत और जो चिड़चिड़ा बच्चा होता है, बेचैन बच्चा होता है, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता है शांति से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेस्टिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा या फिर फुला हुआ, यानी कि फैला हुआ या फिर फुला हुआ जिसे हम कहते हैं, या फिर जो मोटा होता है तो उसे कहा जाएगा कॉर्पुलेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ओबेस या फिर ओवरवेट, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा होना, ओवरवेट हो जाना, यानी कि हद से ज़्यादा वजन होना। एंटोनिम इसका होता है स्लिम या फिर फिट, यानी कि पतला होना, बिल्कुल फिट होना, सही सटीक होना जिसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है शी लुक्ड कॉर्पुलेंट इन द फोटो। यानी कि वो जो है वो पिक्चर के अंदर, यानी कि फोटो के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉर्पुलेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्ट्रूसिव। दोस्तों ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है दखल देने वाला, यानी कि इंटरफेयर करने वाला। यानी कि जो हर किसी के मामले में, हर किसी के यानी कि पर्सनल मैटर में भी दखल देने की कोशिश करता है, इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ऑब्ट्रूसिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इंट्रूसिव या फिर डिसरप्टिव, यानी कि कोई दखल देने वाला जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि इंटरफेयर करना, उसे हम इंट्रूसिव या फिर डिसरप्टिव भी कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है जो दखल नहीं देता है, जो आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, अलग रहना पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे अनऑब्ट्रूसिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर एट द पार्टी मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। यानी कि जिस तरह से वो जो है वो हर किसी के मैटर में जाके, हर किसी के बीच में जाकर जो है वो इंटरफेयर कर रहा था, दखल दे रहा था, तो उस रवैये ने, उस बिहेवियर ने क्या किया कि सबको जो है वो पार्टी में अनकंफर्टेबल कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्ट्रूसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इमर्सिव। दोस्तों इमर्सिव का मतलब होता है डूब जाने योग्य, यानी कि खो जाना, मन लगाना। डूब जाना यानी कि लिटरली डूब जाना नहीं होता है, यानी कि जब आप किसी चीज़ में पूरी तरह से खो जाते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आप जब किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हो, उसमें डूब जाते हो, उसमें खो जाते हो, आपका मन उसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमर्सिव हम उसे कहेंगे। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो डूब जाने योग्य हो, यानी कि ऐसा अनुभव दिलाए हमें, तो उसे कहा जाएगा इमर्सिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एंगेजिंग या फिर एब्जॉर्बिंग। एंगेजिंग या फिर एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है खो जाना या फिर किसी चीज़ में डूब जाना। एंटोनिम इसका होता है डिस्ट्रैक्टिंग या फिर डिटैच। डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि ध्यान भटकाने वाली कोई चीज़, और डिटैच का मतलब होता है अलग होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मूवी साउंड वॉज सो इमर्सिव।
यानी कि जो मूवी का जो साउंड था, उसका जो म्यूज़िक था वो इतना ज़्यादा इमर्सिव था, यानी कि इतना ज़्यादा खो जाने योग्य था कि जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे मधुर लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि मूवी का जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा यानी कि डूब जाने योग्य था, मन लगाने योग्य यानी कि खो जाने योग्य था, यानी कि कोई भी सुनकर उसे खो जाएगा, ऐसा वो म्यूज़िक था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इमर्सिव इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पिविश। पिविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा, नाराज़ होने वाला या फिर गुस्सा, गुस्सा हो जाना, यानी कि जो छोटी-छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाता है, यानी कि चिढ़ जाता है या फिर नाराज़ हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? पिविश कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेबल या फिर मूडी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा यानी कि नाराज़ होने वाला व्यक्ति होता है। मूडी यानी कि जिसका मूड बार-बार चेंज होते रहता है। यानी कि कभी गुस्सा करेगा, कभी चिढ़ जाएगा, कभी नाराज़ हो जाएगा, ऐसा। इरिटेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है बेसिकली या फिर गुस्सा होता है। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर पेशेंट। काम या फिर पेशेंट का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहने वाला। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही बिकेम पेविश व्हेन थिंग्स डिडंट गो हिज वे। यानी कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है या फिर कोई काम उसके हिसाब से नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो पेविश इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेकोरस। दोस्तों डेकोरस का मतलब होता है सभ्य, शालीन, सौम्य या फिर संस्कृत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सभ्य होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, उसका रहने का तरीका बहुत ज़्यादा सभ्यता से भरा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डेकोरस कहेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति में जो है वो कोई भी आपको खामियां ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, उसके पर्सनैलिटी को लेकर, उसके रहने के तरीके को लेकर। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो बात करने में बहुत ज़्यादा यानी कि मैनरफुल होगा, उसे अच्छे से मैनर्स होंगे कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती है, उसे हम कहेंगे डेकोरस, यानी कि डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति बेसिकली होता है डेकोरस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पोलाइट या फिर सिविलाइज्ड। पोलाइट या फिर सिविलाइज्ड का मतलब होता है विनम्र या फिर सभ्य या फिर शालीन। एंटोनिम इसका होता है रूड या फिर इंडिसेंट। रूड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जिसका रवैया ख़राब होता है, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, कठोर होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे रूड। और इनडिसेंट का मतलब होता है जो असभ्य होता है, यानी कि जिसमें सभ्यता नहीं होती, शालीनता नहीं होती, उसे हम कहेंगे इनडिसेंट। यानी कि आप कहते हो ना कि ये बहुत ज़्यादा डिसेंट है, तो उसका अपोजिट होता है इनडिसेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज डेकोरस मैनर्स इम्प्रेस्ड द इंटरव्यू पैनल। यानी कि जिस तरह से उसकी जो सभ्यता थी, जो जो उसकी शालीनता थी, उसने क्या किया कि इंटरव्यू पैनल को पूरी तरीके से इम्प्रेस कर दिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेकोरस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है एक्विजिटिव। दोस्तों एक्विजिटिव का मतलब होता है लोभी या फिर लालची, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लालची होता है, जिसे यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, जो लालच करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्विजिटिव हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रीडी या फिर कोविटस। ग्रीडी या फिर कोविटस का भी मतलब यही होता है कि लालची होना, लोभी होना। एंटोनिम इसका होता है सेल्फलेस या फिर जेनरस। जेनरस या फिर सेल्फलेस का मतलब होता है कि सेल्फलेस मतलब कि खुद के बारे में ना सोचने वाला व्यक्ति, यानी कि सेल्फलेस यानी कि खुद के बारे में जो नहीं सोचता है, जो निस्वार्थ होता है, ऐसा व्यक्ति हम उसे कहेंगे सेल्फलेस। जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार यानी कि बड़े मन वाला, यानी कि जिसका मन बहुत बड़ा होता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जेनरस कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही हैज़ एन एक्विजिटिव नेचर एंड ऑलवेज वांट्स मोर। यानी कि उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, वो एक तरीके से लालची तरीके का है, और उसे हमेशा जो है वो ज़्यादा की आस रहती है, यानी कि उसे हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो एक्विजिटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।